सवाल नेहा बाथम मेरी सहयोगी पूछ रही हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, आपसे मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यू करे हैं। हमेशा आपका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रहता है और आपने उसको लेकर कई आंकड़े भी दिए। तब से लेकर अब तक चार्जिंग स्टेशंस में कितना इजाफा हुआ है, अगर नंबर्स की बात करें? और अभी भी कई लोगों को ये बात खटकती है या फिर डिटर करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करने में कि चार्जिंग पोर्ट्स इनफ नहीं है और जो चार्जिंग कॉस्ट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। एक बार में एक व्हीकल चार्ज करने में कई बार 2500 से 3000 रुपये का कॉस्ट आता है। मैं लग्जरी व्हीकल्स की बात करें, उसको कम करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो 3000 रुपये की आपने स्कीम, जिसमें मल्टीपल एंट्रीज़ हैं हाईवेज़ पर, उससे आपको रेवेन्यू लॉस कितना है सर? उससे आपने इंसेंटिवाइज तो कर दिया, लोग उससे काफ़ी बूस्ट भी हो रहे हैं कि एक बार में 3000 का चार्ज करा लिया और फिर आप 200 टू एंड फ्रो कर सकते हैं। सर, आपको रेवेन्यू लॉस भी तो हो रहा होगा ना उस पर? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमने जब फास्ट ट्रैक लाया, अभी कुछ बातें सच बोलने में आप गलत न्यूज़ मत छापना। जब हमने फास्ट ट्रैक लाया तो हमारा 8000 करोड़ इनकम बढ़ गया। अभी हमने ये चालू किया है और इसके बाद जो हमारा कैमरा नंबर प्लेट का भी फोटो लेगा और फास्ट ट्रैक का भी चलेगा। अब दोनों के कारण हमारी चोरी लगभग समाप्त हो जाएगी और मुझे लगता है अभी 1 साल में पता चलेगा, नुकसान तो होगा ही नहीं, उल्टा ये सिस्टम और ट्रांसपेरेंट होने के कारण हमारा 4-5 हज़ार करोड़ और फ़ायदा होगा। और ये जो विशेष रूप से गाड़ी वाले लोग थे उनको एकदम राहत मिली है और उनको जो करीब 10-15 हज़ार रुपये टोल जाता था, वो काम उनका हार्डली बहुत सस्ते में 3000 रुपये में हो जाएगा एक पास में, तो उनका फ़ायदा होगा। ये जो सिस्टम में जो सुधार हो रहा है, लूप होल ख़त्म हो रहे हैं, इसके कारण लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जो मोदी जी कहते हैं ईज़ ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने ट्रांसपेरेंसी लाई है, लूप होल्स बंद किए हैं, करप्शन बंद किए है, डिले रुकना बंद हुआ है, तो इसका ओवरऑल फ़ायदा होगा। इसका नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा 1 साल के बाद बता पाएंगे, पर इसके कारण जो चोरियाँ थी वो लगभग ख़त्म हो जाएगी, तो लगभग हमारा इनकम लॉस नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अंदाज़ है, अभी पता चलेगा।